रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तार का वक्त, दुआ का वक्त। वो रब्बुल आलमीन है, वो मालिक कुल कायनात है, वो राज़िक भी है, वो खालिक भी है, वो वदूद भी है, वो रहीम भी है। सुनो, वो आपको यूँ दुख में नहीं छोड़ेगा। इफ्तारी बनाने में जल्दी करें ताकि आप अपने गम अल्लाह से कह सकें। मकसद ये है कि दुनिया में बहुत गम भी हैं, बहुत परेशानियां भी हैं, तो ये वक्त आपको मिला है अल्लाह ताला के हुक्म से, और ये रमज़ान की बरकतें हैं, रहमतें हैं। और इफ्तार के वक्त जो दुआ को जो मांगी जाती है वो कबूल होती है। ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त दुआ करा करें और खुद गिड़गिड़ा के दुआ मांगा करें, क्योंकि दुआएं कबूलियत का वक्त होता है। और जो दुआ मांगनी है, जिसके बारे में मांगनी है, अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, तो वो सब जो है बहुत ज़्यादा जो है कबूल होती हैं। इस वक्त को गनीमत जानें और खाने पीने में ना लगा रहें, मतलब खाने पीने बनाने में ना लगे रहें, बल्कि दुआओं को, उस वक्त को जो है वो गनीमत जानें और दुआ मांगें, क्योंकि अल्लाह बड़ा रहीम है, कायनात का मालिक है। वो दुआएं सुनता है और कबूल करता है। और अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगे, अपने वालिदैन की, अपने बच्चों की, और तक़वे की, सिरात मुस्तक़ीम पे चलने की दुआएं मांगें। और दुनिया में जो परेशानी है, बीमारी है, जो भी है, तो जो भी मसाइल हैं उसकी दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। और सबकी सुनता है अल्लाह ताला, और सबकी दुआ कबूल करता है। और इस माह रमज़ान की बरकतें और रहमतें सब पे अल्लाह ताला अता करे, और बरकतें अता करे, दस्तरख़्वान वसी करे अल्लाह ताला, और सबको रमज़ान की बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह।